ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हसन मसूद है और मैं मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर शोबा मेडिसन और इंतहाई निगहदाश्त में काम करता हूँ। मेरी स्पेशलिटी जो है वो जनरल मेडिसन और पल्मोनरी क्रिटिकल केयर है। मैंने 2011 में वहाँ मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया था और उसके बाद मैंने अपनी मेडिसिन की ट्रेनिंग शिफा और पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद से की थी। उसके बाद मैंने अपनी क्रिटिकल केयर जो कि आईसीयू की स्पेशलिटी है उसकी ट्रेनिंग 1 साल सीएमएच और 1 साल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से की। वर्क एक्सपीरियंस के अंदर मैं शौकत खानम, शिफा, रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर और मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे वो है हाइपरटेंशन। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर ये है कि 7 ऐसे क्या साइन होते हैं जो आपको हाइपरटेंशन के अंदर कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम हाइपरटेंशन की डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। 2017 के अंदर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने हाइपरटेंशन की नई डेफिनेशंस दी थी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जो है वो ये होता है कि आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, 120 से 129 तक हो, लेकिन नीचे वाला जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 तक ही हो। इसके बाद एक होता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन के अंदर होता है कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से लेकर 139 के बीच में हो और डायस्टोलिक बिटवीन 80 एंड 89 हो, मतलब नीचे वाला। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन ये होती है कि 140 से ऊपर और 90 से ऊपर नीचे वाला, ठीक है। ये आ गई आपकी ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद ज़रूरी चीज़ ये होती है कि ब्लड प्रेशर लिया कैसे जाए, ठीक है। अमूमन बहुत सारे लोगों ने घर के अंदर ऑटोमेटेड मशीनें रखी होती हैं कि जो आप सिर्फ कफ बांधते हैं और बटन दबाने के ऊपर वो आपका ब्लड प्रेशर की डिजिटल रीडिंग दे देता है। कन्वीनियंट, लेकिन एरर के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अंडर एंड ओवर एस्टिमेट बाय एटलीस्ट 10 मिलीमीटर मरकरी वो ऊपर और नीचे वाले ब्लड प्रेशर दोनों को कर सकता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप कंफर्टेबल हों, मतलब कोई वॉक करके ना आए हों, एटलीस्ट 5 मिनट के लिए कंफर्टेबली बैठे हों, ठीक है। अमूमन ये करते हैं कि आप कोशिश करें कि सुबह के टाइम की ब्लड प्रेशर की रीडिंग ली जाए। अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा जा रहा है तो एक हफ्ते की एक एवरेज रीडिंग होती है, ठीक है। आप दिन में 2 बार ब्लड प्रेशर अपना चेक करते हैं घर के ऊपर, सुबह के टाइम और शाम के टाइम, ठीक है। वो रीडिंग आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हैं तो वो उसके ऊपर कैलकुलेशन और एवरेज निकाल के आपको यह बताएगा कि आया आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। ब्लड प्रेशर जो होता है इसके कॉमन साइंस क्या होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट जो कि ब्लड प्रेशर की शिकायत के साथ आते हैं वो ये कहते हैं कि हमें सर में दर्द होता है। तो सर में दर्द बिल्कुल ब्लड प्रेशर का एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? आपकी नज़र की कमज़ोरी हो सकती है, धुंधला नज़र आना हो सकता है, एक्सेसिव स्लीपीनेस जिसे कहते हैं, सोया सोया रहना, गनुदगी तारी रहना, ये भी एक हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम हो सकता है। छाती में दर्द होना, दिल का घबराना, ठीक है। मतली सी महसूस होना, उल्टी आना, यूरिन कम आना, जल्दी सांस फूल जाना और जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न हो जाना। ये चंद ऐसे कॉमन सिम्टम हैं जो कि आपको गाइड कर सकते हैं कि आया आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है कि नहीं है। इसके बाद जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो ये है कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं
जो कि आपको कभी भी, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है ये ऑलमोस्ट आपके हर सिस्टम बॉडी के उसके ऊपर अफेक्ट कर सकता है। कॉम्प्लिकेशंस जिन लोगों की अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर होती हैं उसके अंदर फालिज का हो जाना, ठीक है, जो कि आया खून की रुकावट की वजह से भी फालिज हो सकता है और दिमाग के अंदर ब्लीडिंग की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ दिल का दौरा पड़ना, ठीक है। बहुत अरसा आपका अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहे तो आपके दिल की दीवारें उस ब्लड प्रेशर की वजह से मोटी हो जाती हैं, जिसके बाद ये चांसेस हो जाते हैं कि वो उसकी पंपिंग इफ़ेक्ट हो, ठीक है। उसके साथ ये होता है कि आपके फेफड़ों में पानी पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको सांस की में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, गुर्दों के ऊपर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर का असर होता है, या जिस तरह के जो मरीज़ बहुत किडनी डैमेज वाले होते हैं, रीनल फेलियर वाले होते हैं, उनका अक्सर औकात अगर आप हिस्ट्री में जाएँ तो आपको ये पता चलता है कि बहुत लॉन्ग टर्म और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर चल रहा था। इसके अलावा आँखों पे असर होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़ाहिरी बात है आपकी खून की शरेयानों में ब्लड का एक्सेसिव प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर है, तो आँखों के अंदर भी खून की शरेयानें हैं, उसके अंदर भी जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो चेंजेस आती हैं, और जो आँख का पर्दा है उसके ऊपर ये चेंजेस आने से आपकी बीनाई के ऊपर फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा कुछ जो साइंस और सिम्टम्स आ जाते हैं ब्लड प्रेशर के, जो आपको कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए। नंबर 1, अगर आपको स्पीच के अंदर डिफ़िकल्टी होने लग जाए, जिस्म के किसी भी हिस्से की कमज़ोरी होने लग जाए, जिसके अंदर हाथ ग्रिप, हाथों की मूवमेंट, पाँव, ज़बान, ठीक है, दो नज़र आना, हाथ पैर सुन्न हो जाना एकदम, ठीक है, या यकदम बेहोशी तारी हो जाना। एक ब्लड प्रेशर के मरीज़ को अगर यकदम एक शदीद किस्म का सर दर्द शुरू हो जाए, ठीक है, यकदम ब्लड प्रेशर के मरीज़ को कोई बीनाई में चेंजेस आने लग जाए, धुंधला एकदम से नज़र आने लग जाए, नॉर्मल विजन हो और वो बैठे बैठे उसको धुंधला नज़र आने लग गया, ठीक है, यकदम छाती में दर्द होना, ठीक है, ख़ास तौर पे फ्रंट एरिया के अंदर दर्द होना, एक हार्ट अटैक को भी ये उसकी एक अलामत हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल सेंटर ऑफ चेस्ट पीछे शोल्डर ब्लेड्स के बीच के अंदर शदीद किस्म का दर्द उठना, एक डेंजर साइन है। यूरिन का कम आना, आँखों का सूज जाना, डेंजर साइन है। ये सारी की सारी ऐसी अलामात हैं जो कि एक हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को अपने जहन में रखनी है, कि और उनकी फैमिली को भी, ठीक है, कि अगर कोई इस तरह की अलामत आ रही है तो फ़ौरन मेडिकल हेल्प जो है वो सीख करनी चाहिए। इस्लामाबाद पिंडी के अंदर ऐसे इदारे हैं जो कि अगर किसी को फालिज का अटैक हो, ख़ास तौर के ऊपर ब्लड प्रेशर रिलेटेड, और आप सिम्टम रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, तो 3-3.5 घंटे के अंदर अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो उसका रिवर्सिबिलिटी के चांसेस फालिज के मरीज़ में ज़्यादा हैं। और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं इंक्लूडिंग आवर्स कि अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है और आप 1.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं तो आपको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के ज़रिए बंद शरेयान खोली जा सकती है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ब्लड प्रेशर के बारे में जो कि मरीज़ों को पता होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसमें से सबसे कॉमन चीज़ ये होती है कि जो मरीज़ हमारे पास आते हैं और दवाई के ऊपर होते हैं, उनका एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है हम दवाई ले लेते हैं, और जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है तो हम दवाई छोड़ देते हैं। ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है उसको बाकायदगी से लेना ज़रूरी है। अगर आप उसको ये इंतज़ार करेंगे कि अब मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया और मैंने दवाई छोड़ दी, तो वो ठीक नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप एक्सरसाइज और डाइट के साथ अपना ब्लड प्रेशर ऐसा कंट्रोल कर लेते हैं कि आपकी दवाई की डोज़ कम होनी शुरू हो जाए, तो वो एक अलग बात है। ब्लड प्रेशर की दवाई लेने का बेस्ट टाइम क्या है? रात का टाइम। रात का टाइम क्यों है? क्योंकि ब्लड प्रेशर के जो मेजॉरिटी स्पाइक्स आपके आते हैं, मतलब कि ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाना, वो अमूमन सुबह के टाइम आते हैं। ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट दवाइयों के अलावा क्या हो सकती है? इसके अंदर एक्सरसाइज होती है। आप 20 to 30 मिनट्स डेली ब्रिस्क वॉक करें, ठीक है।
इसके अलावा खाने में नमक का इस्तेमाल कम करें। इसके अलावा सैचुरेटेड फ़ैट्स का इस्तेमाल कम करें, जिसके अंदर ख़ास तौर पे ट्रांस सैचुरेटेड फ़ैट्स हैं। चर्बी वाले खाने का इस्तेमाल कम होना चाहिए। फ़्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपकी ख़ुराक के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिससे आप अपना ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, और दवाई की जो डोज़ है वो भी कम होने के चांसेस इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। मैसेज यही है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए कि अगर आपको दवाई प्रिस्क्राइब की गई है उसको बाकायदगी से लें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, नमक कम इस्तेमाल करें, जिस तरह मैंने कहा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बड़ा गोश्त कम इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो सिम्टम्स, जो रेड फ्लैग सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो अपने और अपने फैमिली वालों के जहन में रखें, क्योंकि ये वो ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज़ और अर्जेंसीज़ जिसके अंदर फ़ौरन ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है उसको सिग्निफाई करते हैं। मैं मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल और ओला डॉग के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर कंसल्टेशंस के लिए अवेलेबल हूँ, और अपॉइंटमेंट के लिए आप ओला डॉग की ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।